In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students of class 6. How are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. I am your teacher, Ms. Fatma Zaid, and I welcome you to the online lecture of social studies. Okay, students, as you know that in the previous lecture, we have completed the worksheet and reading and explanation of this chapter number 13, Environment of South Asia. So in this class, we are going to do the copy work question answers. Okay, so first of all, let me tell you, we are only going to do question number 1 and 4. Okay, the other two, question number 2 and 3 are omit. So let's start question number 1. Recycling means making use of old and discarded things. वो कह रहे हैं कि recycling का मतलब होता है कि पुरानी चीज़ों को यूज़ कर दोबारा यूज़ में लेके आना है, या discarded मतलब जिनको हमने वेस्ट कर दिया होता है. सो इस क्वेश्चन के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, वो गिव टू एग्जांपल्स ऑफ हाउ ओल्ड हाउस होल्ड गुड्स आर रिसाइकल्ड. कह रहे हैं घर कोई सी ऐसे 2 एग्जांपल्स दें कि हम जो घर में यूज़ करने वाली पुरानी चीज़ों को किस तरह से रिसाइकिल करते हैं. सो ये मैंने इस तरह से लिखी है कि ओल्ड क्लोथ्स कैन बी यूज फ्रॉम मोपिंग एंड डस्टिंग. हम मतलब पुराने कपड़ों से डस्टिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, मोपिंग वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. सेकेंडली, हम जो टिन्स या बॉटल्स वगैरह होती हैं उनको भी हम यूज़ में लेके आ सकते हैं. हम उनको फ्लावर्स वगैरह डेकोरेट करके फ्लावर्स वगैरह लगा सकते हैं. उनको टिन्स को मेल्ट करके दोबारा से कोई डिफरेंट चीज़ बना सकते हैं. ठीक है, इस तरह से आप कोई भी डिफरेंट एग्जाम्पल लिख सकते हैं. ये तो जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर थी. ओके, पार्ट बी. कैन यू थिंक ऑफ सम पीपल हु कलेक्ट मटीरियल फॉर रिसाइकलिंग. क्या आप कुछ ऐसे किसी ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं कि जो रिसाइकलिंग के लिए मटीरियल को कलेक्ट करते हैं. और इसके बहुत सिंपल से एग्जांपल है, हमारे आम रूटीन में डेली हम लोग मोस्टली चीज़ों तो पेपर्स वगैरह क्या करते हैं, रद्दी में दे देते हैं. वो मतलब वेस्ट डीलर्स उनको कहते हैं. वो क्या करते हैं, तमाम चीज़ों को कलेक्ट करते हैं और उनको रिसाइकिल किया जाता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की सूरत में. जैसे बॉटल्स या पेपर्स को डिफरेंट शक्ल में यूज़ कर लेते हैं. जस्ट लाइक वेस्ट डीलर्स कलेक्ट वेस्ट मटेरियल्स. फॉर एग्जांपल ओल्ड पेपर्स होते हैं, बॉटल्स होते हैं, यूटेंसिल्स हैं, और भी बहुत सी चीज़ें वो इनको रिसाइकलिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. ओके, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं. ओके, पार्ट सी. नेम 3 कॉजेज़ ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन. कोई से ऐसे 3 कॉजेज़ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के आपने बताने कि मतलब क्या क्या वजूहत होती हैं, कौन से ऐसे 3 रीज़न हैं जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट हो जाता है. सो मेनली हमने जो क्लास में बहुत से कॉजेज़ डिस्कस किए, जिसमें से एक मेन है स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज़, या हमारी स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स वगैरह से निकलने वाला धुआं, फ्यूम्स जिसे कहते हैं. ये भी हमारी एयर को बहुत ज़्यादा पोल्यूट करता है, एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करता है. और इसी तरह से केमिकल वेस्ट, जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल होता है, जो केमिकल होता है, एक तो ये हमारे वाटर को भी पोल्यूट करता है और हमारे इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट करता है. ओके, now move on to the question number 4. Find out if there is an environmental protection agency in the country. How does it help? वो कह रहे हैं कि हम कंट्री में कोई ऐसी एजेंसी है जो कि हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी. और वो किस तरह से काम करती है. सो हम क्या कहेंगे, येस देयर इज़ एन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इन द कंट्री, और उसका नाम क्या, इट्स नेम इज़ पीपा, PEP, एंड इट स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी. ये बेसिकली किस तरह से हेल्प करती है, इस एजेंसी का काम क्या, ये रोड्स को क्लीन करके, मोस्टली लोग होता है ट्रीज़, ज़ाहिर है जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो ट्रीज़ को कट कर दी जाती है, जिसे कहते हैं हम डिफॉरेस्टेशन, ताकि लोगों को लैंड मिल सके, ज़मीन मिल सके. तो इनका काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना, ट्रीज़ को ग्रो करना, और हमारे पोल्यूटेड वाटर जो कि हम वेस्ट मटेरियल को डिस्कार्ड कर देते हैं पानी में, तो उसको क्लीन करना, और इस तरह से बहुत से काम करना ताकि हमारे इन्वायरमेंट को मज़ीद से मज़ीद बेहतर बना सके. ये है इस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का मेनली काम. वेल स्टूडेंट्स, these are the only 2 questions which we have to do. Other questions are omit. So here you can see that environmental problems हमें क्या क्या फेस करने पड़ी. देख लो, वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, हमारी एयर पोल्यूशन है, और भी बहुत सी कॉजेज़ हैं. और इनके बहुत से कॉजेज़ जैसे लाइक हमने डिस्कस किया, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज़, या केमिकल मटेरियल जो हम डिस्कार्ड कर देते हैं पानी में, या डंप्स ऑफ गार्बेज. वेल, योर डायरी इज़ यू हैव टू लर्न क्लास वर्क. Well students, that's all about today's lecture. See you in the next class. Till then, take care. Allah Hafiz.